प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं करी क्या रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा। जब भी वो आते हैं बोलते हैं तो सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है प्रधानमंत्री जी? महंगाई के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जी की तो कोई गलती है ही नहीं। नींबू के दाम बढ़ रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है, ठीक है ना। इस देश के अंदर महंगाई हो रही है तो विपक्ष जिम्मेदार है, लोग भूखे मर रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? तो राज ठाकरे सोच रहे हैं कि भैया मेरी भी राजनीति अब चमक जाएगी, मेरी भी राजनीति, मैं भी हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराऊंगा, मैं भी और मस्जिद और अजान के ऊपर आवाज उठाऊंगा, अली और बजरंग बली करूंगा, तो क्या पता मेरी भी राजनीतिक चमक जाए। जो लोग चिल्ला रहे थे ना हिंदू 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 हिंदू, हमने आपको पहले ही समझाया था ये सरकार किसी की नहीं है, ना ये सरकार हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। सबको रगड़ने का काम कर रही है, शराब की तरह सबको धो रही है। मोदी जी, कल प्रधानमंत्री जी ने महंगाई का मां बोला है और उन्होंने जो देश के मुख्यमंत्री हैं उन पर जो है प्रदेश सरकारों पर उसका ठीकरा फोड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो मेरे को बात आज तक समझ में नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और अभी भी प्रधानमंत्री हैं। वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो ये बताइए, टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोला है विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के बोला है? ये बताइए। हैं? अच्छा, यानी मीटिंग में थी तो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के बोल दिया। ये भी बड़ी बात है कि विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के वो बोल भी लेते हैं। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जो है ठीकरा फोड़ने का काम स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहे हैं। भैया सेंटर में आप हैं, जब सेंटर की तरफ से ही पैसा कम नहीं किया गया तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? कम किया था ना, तो राज्य सरकार ने कम नहीं किया, यही बोला मुझे। अरे तो भैया मोदी जी ने कौन सा पैसा कम कर दिया? पेट्रोल डीजल पे अभी आपने भूपेश बघेल जो है उनका आपने सुना होगा स्टेटमेंट, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी तो समझ में आया नहीं, उन्होंने पैसा कम किया नहीं है तो हम कहाँ से करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं करी क्या रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा। जब भी वो आते हैं बोलते हैं तो सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है प्रधानमंत्री जी? उस मीटिंग में कुछ मुख्यमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो पूरा देश ध्यान ही नहीं देता है, देश ही ध्यान नहीं देता। जो मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देते, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान क्यों देंगे भैया? क्यों ध्यान देंगे? देश के विकास के लिए, हर प्रदेशों को समान विकास के लिए प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे। हाँ। अपने केजरीवाल साहब सो रहे थे, कहाँ तक सही है? बहुत अच्छी तरीके से सही है। कैसे विकास होगा फिर कहेंगे? अरे सुन लीजिए, बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छा विकास है। कम से कम हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे तो नहीं हो रहे ना, इससे अच्छा विकास नहीं हो सकता कोई। वो पता है किसने कराया, वो पूरा देश जानता है किसने कराया, उसको आप मत समझाइए। और नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी को सुनना पसंद ही कौन करता है? जब से लोगों को पता चला है कि टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलते हैं, तब से तो लोगों ने और देखना बंद कर दिया है। क्या करेंगे लोग देख के? प्रधानमंत्री ने ये कहा कि महंगाई के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि ना उन्होंने जब पेट्रोल डीजल का दाम घटाया तो महंगाई, मैं आपको बताता हूँ, महंगाई के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जी की तो कोई गलती है ही नहीं। नींबू के दाम बढ़ रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है, ठीक है ना। इस देश के अंदर महंगाई हो रही है तो विपक्ष जिम्मेदार है, लोग भूखे मर रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? देश में हिंसा हुई, इतना सब कुछ हुआ, मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला, चुप और मौन हो गए, और आए तो फिर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोलते हैं आरोप और प्रत्यारोप नहीं करते, इनके पास कोई तथ्य और तर्क बचा ही नहीं है। जो बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से छूट दे दी गई पेट्रोल डीजल पर, और जो राज्य सरकार है वो एक केंद्र सरकार का बहाना दिखा के जनता से टैक्स वसूल रही। अरे सुनिए, आपको मैं एक बात बता दूं, क्या अंतर था उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के पेट्रोल में? ये बता दीजिए, एक रुपए के आसपास का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा, है? बताइए ना, कोई अंतर था? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटाई कहाँ तेल के ऊपर पैसे? ये तो बता दीजिए आप मुझे, घटाई कहाँ है? वो बोली क्या रहे? प्रधानमंत्री जी की बात का खुद ही समझ में नहीं आता है। अच्छा मोहन भाई, योगी जी की बात करें, योगी जी की बड़ी तारीफ हो रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के जो ठाकरे साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। ठाकरे जी तो करेंगे ही, राज ठाकरे उनकी तारीफ। महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके सत्ता की कुर्सी पे दोबारा आ गए, तो राज ठाकरे सोच रहे हैं कि भैया मेरी भी राजनीति अब चमक जाएगी, मेरी भी राजनीति, मैं भी हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराऊंगा, मैं भी और मस्जिद और अजान के ऊपर आवाज उठाऊंगा, अली और बजरंग बली करूंगा, तो क्या पता मेरी भी राजनीतिक चमक जाए। राज ठाकरे के पास से कुर्सी खिसक गई है तो राज ठाकरे बौखला गए हैं, ठीक है। कुर्सी ना मिलने के कारण उनको तकलीफ हो गई है, और राज ठाकरे कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोई उनके ऊपर से कोई प्रेशर या दबाव दिया जा रहा है, जिस कारण वो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। यानी आप मानते हो योगी जी में कुछ ऐसा खास है जो लोग चाहते हैं? बकवास है, कोई खास नहीं, ओनली फॉर बकवास, कुछ नहीं। सब जगह राजनीति हो रही है। यूपी में लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, यूपी में तो योगी के आदेश का पालन किया गया। हाँ, योगी जी आप देख लीजिए, मैं पहले ही आपको ये बात समझा रहा था कि जो लोग चिल्ला रहे थे ना हिंदू 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 हिंदू, हमने आपको पहले ही समझाया था ये सरकार किसी की नहीं है, ना ये सरकार हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, सबको रगड़ने का काम कर रही है, शराब की तरह सबको धो रही है। आप देख लीजिए, अब हिंदुओं को भी लपेटे में लिया जा रहा है। तो मैं तो आपको वही बताता रहा हूँ, सबको एक नजर से देख रही है। अरे सुन लीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हिंदू जो है सबसे ज्यादा भाजपा की राजनीति का शिकार तो होता ही हिंदू
हिंदू है, ये बात तो हम बता रहे थे आपको। और हमने बोला इसलिए लोगों को था कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालें, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, हिंदू हो या मुसलमान के नाम पे वोट ना डालें, क्योंकि आप एमएलए चुनने जा रहे हैं, कोई अपनी बहन के लिए कोई जीजा चुनने नहीं जा रहे हैं जो आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट डालेंगे। ठाकरे जी ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है जैसे जो भी जैसा सीएम नहीं मिला। अरे महाराष्ट्र सीएम नहीं मिला, महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे जैसा सीएम मिला। ऐसा सीएम मिला जो शांति व्यवस्था को बनाए रखे हुए है। कोई भी व्यक्ति अगर हुड़दंग मचाए, दंगा करे, उठा के जेल में डाल रहे हैं। बताइए भाई, नवनीत राणा जो है अभी उनको उठाकर जेल में डाला, इससे अच्छी बात क्या होगी? कोई भी महाराष्ट्र में देखिए, सुन लीजिए, महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी को कोई भी जलाने का प्रयास करेगा, उसमें दंगे फसाद कराने का प्रयास करेगा तो उसको, हनुमान चालीसा तो पढ़ी थी। अरे तो हनुमान चालीसा घर में पढ़ेंगे, मोहल्ले में पढ़ेंगे, बाहर जाकर है क्या? उसके लिए देशद्रोही का मुकदमा कैसे लग सकता है? राजद्रोह लगा है। पहली बात, देशद्रोह और राजद्रोह में बहुत अंतर है। क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अब आप एक बात मुझे सुन लीजिए, मैं आपको बता, सुन लीजिए, अगर एक समुदाय जो है वो सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेगा, ठीक है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आएंगे, वो सब लोग पढ़ेंगे, इससे क्या होगा? रमजान का महीना चल रहा है, दंगे और फसाद होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, निर्दलीय सांसद है। अरे भैया, वो भारतीय जनता पार्टी से ही समझ लीजिए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है। हनुमान चालीसा पढ़े जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों बौखलाए हुए उनके जेल जाने से? आप ये बताइए, उनको जेल में गलत डाला है? अरे जेल में गलत डाला है उनको, है? हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गलत है तो? अरे हनुमान चालीसा पढ़ने में जेल में थोड़ी डाला है। हनुमान चालीसा घर के अंदर पढ़िए, मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरे को उठा के किसी ने डाला जेल में। नमाज रोड के किनारे हो सकती है, हनुमान चालीसा क्यों नहीं होती? रोड के किनारे कौन सी नमाज हो रही है बताइए? जुम्मे की नमाज होती है। एक मिनट, होती है, सुन लीजिए, आप भी पढ़िए, मतलब जो काम वो करेंगे वो काम आप करेंगे, तो वो एक काम करिए, वो नमाज पढ़ते हैं जैसे बाहर करिए, आप भी रोज पढ़िए नमाज, ठीक है? डेली आप हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज नहीं, डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। सुन लीजिए, अरे रुक तो दीजिए, डेली हनुमान चालीसा आप पढ़िए, ठीक है? फिर उसके बाद में जिस तरीके से वो रमजान में रोजा रखते हैं, आप भी रोजा रखिए डेली। वो 8 घंटे का 10 घंटे कहते हैं, आप 24 घंटे का रखिए, ठीक है? एक ही कमी रह गई थी। अरे अगर राजद्रोह इसलिए हो सकता है कि अगर वो पढ़ने के लिए आती और वहां पर दंगा और फसाद हो जाता तो पूरे देश में हिंसा हो जाती। हनुमान चालीसा पढ़ना दंगा फसाद करवाना होता है? किसमें? देश में हनुमान चालीसा पढ़े। अरे घर के अंदर पढ़िए ना, समझ में नहीं आती क्या? घर के अंदर पढ़िए, कहीं भी पढ़ सकता है तो पढ़िए, फिर सड़क पे लेट के पढ़िए ना। पढ़ रहे थे ना। अरे पढ़ने का एक टाइम होता है, सब कुछ होता है, मंगलवार को पढ़िए आप, ठीक है? अब सरकार से सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे आपसे पूछ के टाइम नहीं, सुन लीजिए, हर चीज के लिए परमिशन लेना बेहद जरूरी होता है। परमिशन लीजिए पुलिस से परमिशन लीजिए। पुलिस से परमिशन हनुमान चालीसा पढ़ने? अब आप एक बात, पुलिस क्यों नहीं लेंगे? ग्रुप में थोड़ी जा रहा था। अरे भैया, पढ़ूंगा कहाँ पढ़ेंगे जाके? वो मातोश्री के बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं ना। तो अरे भैया सुन लीजिए, आप एक बात बताइए, आप अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको उठा के कोई कुछ कहता है, कोई तकलीफ देता है? मैं अपने घर में पढ़ता हूँ, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं देता। नमाज पढ़ते कोई नहीं बोलता, जो बाहर आके पढ़ते रोड जाम होता तभी तो बोलते हो। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, ये इस देश में मस्जिद की जो है नमाज जो है बहुत टाइम से अदा की जा रही है। आज कोई नई तो नहीं है, ये नई है? बताइए, बहुत समय से हो रही है ना, तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है? आप क्या चाहते हैं, हम एक दूसरे का गला काटें आपके चक्कर में, हैं? अमन चोपड़ा गिरफ्तार करो, हैशटैग चला रहे हो। अमन चोपड़ा को ऐसे पत्रकार गिरफ्तार होने चाहिए। वो पत्रकार है, वो खबर दिखा रहा है, उसमें क्या गलती है? अरे तो उनको नोटिस भी तो भेजा गया है, उनको नोटिस भेजा गया, इसीलिए दंगे फसाद का नोटिस भेजा गया है। ये लोग दंगे फसाद का काम करते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनको नोटिस भेजा है। सरकार ने भेजा है ना? जी। आप बोल रहे हो कि मोदी मीडिया है, मोदी सरकार के काम कर रही है। मोदी सरकार ने नहीं भेजा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भेजा है। मोदी सरकार के अंडर में आती है ना वो। नहीं भेजेंगे तो ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसको कैसे कम करेंगे? इंटरनेशनल भी तो प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल ट्वीट हो रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आप? लोग इंटरनेशनल वहाँ पर विदेश से बैठे बैठे लोग यहाँ के लिए लोग क्या क्या व्यक्तित्व दे रहे हैं, आप देखते हैं? पढ़ा है आपने कभी बाहर के विदेशी समाचार पढ़ रहे हैं? तो आपको लगता है कि जो गाइडलाइन जारी करी है केंद्र सरकार ने वो भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद? बिल्कुल करिए। जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो आ रहा है इतना कि आप देश में क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान करने में लग रहे हैं, उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने करी है। और कई चैनलों को तो डिलीट भी कर दिया गया है, हटा भी दिया गया है, और हटाया जाना चाहिए। आप इस प्रकार, ये मुद्दा देखिए, मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ये मुद्दा है। अब हनुमान चालीसा, भगवत गीता, रामायण, आजान, ये कोई मुद्दा है? चल रहा है ना? नहीं, अरे तो चलने को तो आप तो अपनी टीआरपी के लिए नहीं, आप अपनी टीआरपी के लिए जो मर्जी लगा देंगे क्या? आपको तो टीआरपी मिल रही है ना, तो आप अपनी टीआरपी के लिए देश में दंगे नहीं करा सकते हैं। अपनी बुलडोजर ट्रेंड करे, चाहे हनुमान चालीसा ट्रेंड करे, चाहे जान ट्रेंड करे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करिए। जय हिंद, जय भारत।